सुफल हमारे। अब जहराउर आयसु होई, मुनि उदबे गुण पावै कोई। मुनि तापस जिन्हते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक लहही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोषु। अस जिय जानि कहिय सोई भाऊ, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं। तह रच रुचिर परन त्रिन साला, बासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जग जे समाया जानकी। जो सृजति जगु पालती, हरति रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस सीसु अहिसु महिधरु, लखनु सचराचर धनि। सुर काज धरि नर राजु, तनु चले दलन खल निश्चर अनि। राम स्वरूप तुम्हार, बचन अगोचर बुद्धि पर। अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। भगवान कहते हैं कि हे मुनिराज, आपका दर्शन पा करके हमारे सब पुण्य सुफल हो गए। क्योंकि सत्संग मिलना जो है ये अपने सत्कर्मों की सफलता है। अब आपकी जहाँ आज्ञा होवे सो, और जहाँ जाने से किसी को उद्वेग न हो कि ये धनुषधारी और ये राजकुमार आकर के हम लोगों के बीच में बस गए। जहाँ जाने से किसी को उद्वेग न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य बैठे कहाँ, जहाँ बैठने से किसी को उद्वेग न हो। मनुष्य चले कैसे, जैसे चलने से किसी को उद्वेग न हो। अरे मोटर तो ऐसी चलानी चाहिए ना जिससे एक्सीडेंट न हो। तो मनुष्य को अपने चलने में भी यही ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ न होने पावे। बैठने में, खाने में, पीने में जो दूसरे के चित्त का ध्यान नहीं रखता वो तो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समान है। इसीलिए बताया कि किसी को उद्वेग नहीं होना। जस्मान नोद विजते लोगो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अब जिससे मुनियों को और तपस्वियों को दुख मिलता है वे राजा तो बिना आग के ही जल जाते हैं। असल में जब आदमी दूसरे को दुख देने लगता है तो पहले तो समझता है कि हम दूसरे को दुख दे रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि दूसरे को दुख देते हैं, लेकिन बाद में वो दुख घूम फिर करके देने वाले के पास ही आता है। क्यों कि आत्मा तो सब में एक ही है
तो जो अपने को कर्ता मानेगा उसी को भोक्ता बनना पड़ेगा। जो अपने को कर्ता नहीं जानता है वो भोक्ता कैसे होगा? तो जो अपने को भ्रमवश कर्ता मानता है उसी को भोक्ता बनना पड़ता है। इसलिए जो दूसरे को दुख देता है वो बिना आग के ही जल जाता है। तो सब मंगलों का मूल है ब्राह्मणों का संतोष। और यदि ब्राह्मण नाराज हो जाए तो करोड़ कुल जो है वो भी भस्म हो जाए। तो ऐसा अपने हृदय में समझ करके आप वो स्थान बताइए जहाँ सीता लक्ष्मण के साथ अकेले मुझे रहना होता तो कोई बात नहीं थी, पर साथ में सीता है, कहीं स्त्री को देख करके महात्माओं को उद्वेग हो जाए कि ये हम लोगों के बीच में कहाँ आ गई, हमारे साथ लक्ष्मण है। ये महाराज कभी है ना नारायण कई कंद मूल फल लेने गए और किसी ऋषि को उद्वेग हो गया कि हमारे हिस्से का ये ले जा रहे हैं, तो हम वहां जा करके रहें जहाँ किसी को उद्वेग न होए और एक रुचिर पर्ण तृणशाला बनावेंगे और कुछ काल वहां निवास करेंगे। अब रघुबर की ये सहज और सरल वाणी सुन करके, असल में कपट की वाणी तुरंत पहचान में आ जाती है वो कि ये आदमी जो बोल रहा है वो छल से बोल रहा है, कपट करके बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। 100 सौगंध मनुष्य खाए लेकिन झूठ जो है वो चेहरे पर नाच जाता है हो कि इसने झूठ बोला है, इस सच कहा है। तो महाराज रघुबर की जो वाणी है वो सहज है और सरल है। सो ज्ञानी मुनि बोले साधु साधु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हे रघुकुल केतु, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि तुम तो हमेशा से ही श्रुति की जो सेतु है, मर्यादा है, उसकी रक्षा करने वाले हो। हे राम, तुम श्रुति की मर्यादा के रक्षक हो। और ये जो माया है ये जानकी के रूप में प्रकट हुई है। ये माया ही जगत की सृष्टि करती है, रक्षा करती है और हरण करती है। कैसे? कृपा निधान का रुख पा करके, माने जैसे ब्रह्म से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके माया ये खेल रचती है, इसी प्रकार कृपा निधान का रुख पा करके जब आप विहार करना चाहते हैं तब सीता जी ये जगत रच देती हैं। जब आप एकांत में शयन करना चाहते हैं तब वो इस जगत को मिटा देती हैं। और ये लक्ष्मण जो है ये तो महाराज सहस्र शीर्षा ये शेष हैं, अहीस हैं और यही पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं, सचराचर पृथ्वी को। और ये तो सबके स्वामी हैं। तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए आप मनुष्य शरीर धारण करके और ये जो खल निशाचर हैं उनकी सेना का संहार करने के लिए चले हैं। तो हे राम, ये जो तुम्हारा स्वरूप है, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अकपार नेति नेति यही निगम कह। हे राम, तुम्हारा जो स्वरूप है वो वचन अगोचर, वाणी का भी विषय नहीं है और बुद्धि से भी परे है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, माया और माया के कार्य से बिल्कुल परे है और अव्यक्त है। किसी इंद्रिय के द्वारा, किसी प्रमाण के द्वारा जो व्यक्त न हो उसको अव्यक्त कहते हैं। अभिगत माने अव्यक्त, न व्यज्यते केनापि प्रमाणेन कयापि विधया इति अव्यक्तम। जो किसी भी प्रमाण से व्यक्त न हो, व्यंजित न हो, उसको अव्यक्त कहते हैं। और अकथ अपार, वेद कहता है कि वो अकथनीय है और अपार है। और नेति नेति कह करके केवल निषेध मुख के द्वारा वेद जिसका वर्णन करता है, जिसका वर्णन वेद यूं करता है का अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम, उसका कोई लक्षण नहीं है, लक्षणा भी की उसमें गति नहीं रखती। अलक्षणम अचिंत्यम, जिसका चिंतन नहीं कर सकते, अव्यपदेश्यम, जिसका व्यपदेश नहीं हो सकता, इति न, ये नहीं कह करके वेद वाणी जिसका वर्णन करती है। देखन तुम्ह देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव
जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जाननिहारा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत और चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तन धरहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछियत सचाहिय नाचा। पूछे मोहि की रहो कह, मैं पूछत सकुचाऊं। जह न होहु तह देहु कहि, तुम्हि देखाहो ठाऊं। सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु सुभाने। वाल्मीकि हंसी कहि। अब वर्णन करते हैं कि जग पेखन तुम देखन हारे। ये जगत जो है ये दृश्य है, और तुम जो हो इसको देखने वाले दृष्टा हो। तो जगत जो है वो दृश्य है, इसलिए जड़ है, विकारी है, अनित्य है और मिथ्या है। और तुम जो हो वो देखने वाले दृष्टा हो, है ना, इसलिए ज्ञान स्वरूप हो, अविनाशी हो, चैतन्य हो, साक्षी हो। और रजोगुण की उपाधि से ब्रह्मा, सत्वगुण की उपाधि से विष्णु और तमोगुण की उपाधि से रुद्र, जो सृष्टि स्थिति संहार करते हैं, उनको नचाने वाले माने उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाले तुम ही हो। तुम्हारी ही दृष्टि से वो बुद्धिमान होकर के सब काम करते हैं, तुम्हारी सत्ता से सत्तामान होकर के वो सत्य मालूम पड़ते हैं, और तुम्हारी प्रियता जो है वो उनमें अनुगत है। परंतु वे भी तुमको इदमित्थम रूप से तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा। जो तुम्हारा असली स्वरूप है दृंग मात्र, वो तो किसी का दृश्य नहीं है, किसी का ज्ञेय नहीं है। विज्ञातार मरे केन भी जाने यार, जो सबका विज्ञाता है उसको भला कैसे कोई जानेगा। तो वे भी ये ब्रह्म है यह के रूप में तुमको नहीं जानते हैं, वो भी तुम्हारे मर्म स्वरूप को नहीं जानते हैं। फिर जब ब्रह्मा विष्णु महेश की ये गति है तो दूसरा कोई ऐसा कैसे जान सकता है कि ये रहा ब्रह्म। तो सोई जानई जेहि देहु जनाई, तब तो भक्त्या माम अभिजानाति जावान यश्चास्मि तत्वतः। जो रुचि पूर्वक भक्ति पूर्वक तुम्हारा अनुसंधान करता है परा भक्ति के द्वारा, वही उसको तुम जनाते हो, तब वो जानता है। माने आपकी जब कृपा होती है, जैसे गीता में है ना, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम
ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपे न भास्वता। वैसे ही भगवान बोलते हैं, ये वाल्मीकि जी कहते हैं सो जाने, वो आपको जानता है। कौन जानता है भाई? कि जय देहु जनाई, जिसके सामने तुम अपने को प्रकट कर दो। कि जानने का फल क्या होता है? कि जानत तुम ही होई जाई। जहाँ तुमको उसने जाना कि वो तुम ही हो गया, माने जानने के बाद जानने वाले में और जाने जाने वाले में, आत्मा में और ब्रह्म में किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता है। ब्रह्म वेदो ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। यदि जड़ को जानेगा तो जड़ से जुदा होगा, लेकिन चेतन को जानेगा तो जानना एक और चेतन एकता हो जाएगी। इसमें फर्क यही है कि यदि जड़ता विशिष्ट चेतन को कोई जानेगा तो जानने वाला अलग होगा, जाना जाने वाला अलग होगा। लेकिन जब उपाधि का तिरस्कार करके, जड़ता को हटा करके, आकृति विकृति संस्कृति प्रकृति सबको हटा करके यदि शुद्ध चेतन को जाना जाए तो जानने वाला भी चेतन और जाना जाने वाला भी चेतन, इसमें अज्ञान और ज्ञान दोनों चेतन को स्पर्श नहीं करते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो कैसे जानता है? कि तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन जान ही भगत उर चंदन। जब भगवान कृपा करके साधन चतुष्टय देते हैं, जब श्रवण मनन निधिध्यासन अंतरंग साधन देते हैं, तब तुम्हारी कृपा से ही, कृपा जब साधन के रूप में जीवन में प्रकट होती है, जब कृपा सत्संग देती है, हो बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब भगवान की कृपा होती है तब सत्संग मिलता है, और सत्संग मिलता है तब भगत उर चंदन, हे भगत उर चंदन, भक्तों के हृदय में चंदन की तरह चिपटे रहने वाले हे प्रभु, आपको भक्त लोग जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। ये जो तुम्हारा स्वरूप शरीर है ये भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही है, इसमें भी किसी प्रकार के विकार नहीं है, परंतु इस बात को अधिकारी पुरुष जानता है। माने जब मनुष्य जान लेता है कि ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ये ज्ञान जब पहले हो लेगा तब ये बात समझ में आवेगी कि ये रामाकार भी पर ब्रह्म परमात्मा ही है, ब्रह्म रूप ही है। तो तुमने संत और सुर का काज बनाने के लिए मनुष्य का सा शरीर धारण किया है, और जैसा कोई प्राकृत राजा कहता है और करता है वैसा तुम कर रहे हो। तो हे रामचंद्र, तुम्हारे चरित्र को देख सुन करके जो मूर्ख लोग हैं उनको तो मोह होता है, और जो बुध हैं उनको सुख होता है। जो तुम कहते हो और करते हो तो सब सत्य है, क्योंकि जस काछिए तस चाहिए नाचा। जैसा कछनी काछ हो, है ना, वैसे ही नाचना चाहिए। जो वेश धारण करो उस वेश के अनुसार ही अपना अभिनय करना चाहिए। गेरुआ कपड़ा पहन के, है ना, ब्याह नहीं किया जाता है। ब्याह के लिए दूल्हे का वेश होता है, और गेरुआ कपड़ा जो है वो साधु होने के लिए होता है। तो महाराज जस काछी तस चाहिए नाचा, जैसा वेश हो उसके अनुसार अपना जो कर्तव्य है उसको पूरा करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं। अब तुमने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो प्रश्न के बदले प्रश्न करना ये अच्छा तो नहीं लगता है कि एक ने पूछा। हम लोग एक बार कहीं जा रहे थे तो एक महात्मा मिले। महात्मा बड़े विरक्त थे, कपड़िया बाबा के नाम से मशहूर थे। तो हमारे एक साथी ने पूछा कि कहाँ से आ रहे हो। उन्होंने पूछा, कपड़िया बाबा ने पूछा कहाँ से आ रहे हो। तो हमारे साथ जो विरक्त थे कि वो बोले कि तुम कहाँ से पूछ रहे हो, है ना, तुम कहाँ से पूछ रहे हो, है ना, माने जिस दृष्टि से तुम पूछ रहे हो उस दृष्टि से बतावें। तो एक महात्मा से एक बार पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, तो बोले आना जाना कहाँ है ना, वो ब्रह्म दृष्टि से बोले आना जाना कहाँ है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अब रामचंद्र ने तो अपने अवतार की दृष्टि से प्रश्न किया था कि मैं कहाँ रहूं,
अब वाल्मीकि जी महाराज जो हैं वो कहते हैं मुझे प्रश्न पर प्रश्न करने में तो संकोच होता है, लेकिन जहन हो तह देहु कही, जहाँ तुम नहीं हो वो जगह पहले बताओ कि तुम कहाँ नहीं हो, तब मैं तुम्हारे रहने की जगह बताऊं। अर्थात तुम सब जगह पहले से ही मौजूद हो तो रहने के लिए स्थान बताने का क्या सवाल हुआ। अब जो मुनि का वचन है वो प्रेम रस से साना हुआ है। वो तो ब्रह्म रूप से रामचंद्र को देख रहे हैं। अब रामचंद्र को थोड़ा संकोच हुआ, सकुचि राम, थोड़ा संकोच हुआ और मन में मुस्कुरा गए, क्योंकि बात तो सच्ची है। कब बात सच्ची है इसलिए मन में मुस्कुराहट हुई और तारीफ सुन करके संकोच हुआ।